हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मैसन अलहम्ब्रा के जॉन लो वाइब का। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। जॉन लो वाइब ये इंस्पायर्ड है लुई विटॉन के पैसिफिक चिल से। मैंने इसको साइड बाय साइड कंपेयर किया दोस्तों पैसिफिक चिल के साथ। ये मेरे पास एक डिकैंट है पैसिफिक चिल का। तो हम लोग जानेंगे कि ये अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या आपको ये लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रेजेंटेशन को। तो आप इसका बॉटल देख सकते हैं, ये कुछ ग्रीनिश टेंज में आता है। यहाँ पर ऑदरपोफा कॉन्सेंट्रेशन मेंशन्ड है, 80% वॉल्यूम है ये। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कैप है। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने जॉन लो एश्योर का रिव्यू किया था, तो वो भी कुछ इसी तरह के प्रेजेंटेशन में आता था। वो था इंस्पिरेशन लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम से। जॉन लो एश्योर ये नहीं, ये इंस्पिरेशन है, इंस्पायर्ड है पैसिफिक चिल से। इसके इनर बॉक्स को अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखता है। आउटर बॉक्स फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने कहीं रख दिया है। 100 ml की क्वांटिटी है, EDP कॉन्सेंट्रेशन है ये। जॉन लो वाइब यहाँ मेंशन्ड है, यहाँ पर मैसन अलहम्ब्रा मेंशन्ड है। यहाँ कुछ नहीं है, अंदर में ये अच्छे से टक इन होता है। तो प्रेजेंटेशन इज़ गुड, ठीक ठाक है इसका प्रेजेंटेशन। तो इसके सेंट प्रोफाइल को जानते हैं, इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है। तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, फ्रूटी है, मिंटी है, फ्लोरल है, थोड़ा सा मस्की है और यहाँ पर आपको कुछ स्वीटनेस मिलेगा। इसके नोट्स की बात की जाए तो टॉप में आपको मिलता है कोरिएंडर, मिंट, सिट्रॉन, लेमन, ऑरेंज और ब्लैक करंट। मिड में मिलता है कैरेट सीड्स, रोज़, एप्रिकॉट एंड बेसिल। बेस में मिलता है फिग, एम्ब्रेट और डेट्स। तो रियल वर्ल्ड में ये मुझे कैसा लगता है, मैं इसको जैसे ही स्प्रे करता हूँ तो इसकी ओपनिंग में मुझे कुछ मीठे सिट्रसी नोट्स मिलते हैं, जहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिंटीनेस भी मिलती है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, वो जो मीठा सिट्रस है वो थोड़ा सा प्रीडोमिनेंट है। यहाँ पर वैसे लेमन और सिट्रन का भी मेंशन किया गया है, जो कि थोड़े से ब्राइटर साइड पर हैं, थोड़े खट्टे साइड पर हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर खट्टापन इतना नहीं मिलता, वो मिठास मुझे मिलती है। ऐसा लगता है कि सिसिलियन या फिर मैंडरिन ऑरेंज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। कोरिएंडर मुझे इतना पता नहीं लगता, ब्लैक करंट मुझे पता नहीं लगता। कुछ मीठे सिट्रसी नोट्स और मिंट यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट लगता है। आगे चल के यहाँ पर आपको एप्रिकॉट यानी खुमैनी, वो एक फ्रूट है दोस्तों जो कि अपने हिमाचल में, उत्तराखंड में और कश्मीर में पाया जाता है। मेरे पास वो फ्रूट है, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अक्सर लेता रहता हूँ अपने पास के मॉल से। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए एप्रिकॉट्स, ये सेमी ड्राइड है, कुछ इस तरह का दिखता है। जो एक फ्रूट के फॉर्म में एप्रिकॉट होता है वो यहाँ पर मैं एक इमेज लगा दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और एक ड्राई फ्रूट वाला एक एप्रिकॉट होता है, यानी कि इसको फर्दर सुखाते हैं जिससे कि ड्राई फ्रूट वगैरह में उसको यूज़ करते हैं। वो हल्का लाइट ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा वाइटिश किस्म का हो जाता है और थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। तो ये सेमी ड्राइड है। और इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इसके नोट्स को मैं देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एप्रिकॉट यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हुआ एप्रिकॉट्स लिए हुए, तो फिर से मैंने लिया इसको। और मैंने सोचा कि आपको भी दिखाएंगे कि एप्रिकॉट्स वैसे दिखता कैसा है। हिंदी में इसको खुमैनी कहते हैं, तो आप एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करिएगा। तो यहाँ पर एप्रिकॉट्स मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट मिलता है। और इसके ड्राई डाउन में यहाँ पर मुझे एक हल्का मस्कीनेस भी मिलता है। मस्कीनेस मैंने देखा कि यहाँ पर नोट्स में कहीं पर मस्क का मेंशन नहीं है, वाइट मस्क या जो भी मस्क है। लेकिन अगेन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर बेस नोट्स में एम्ब्रेट मेंशन्ड है। तो एम्ब्रेट सीड्स जो होता है उसमें आपको कुछ फ्लोरल टच, कुछ फ्रूटी एलिमेंट और एक मस्की एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर मुझे उस किस्म का मस्क मिलता है। एग्जैक्टली एनिमल या फिर वाइट मस्क नहीं है, एक जो एम्ब्रेट सीड्स है तो उसमें से एक फ्रूटी, फ्लोरल और एक आपको मस्की एलिमेंट आपको मिलता है। तो काफ़ी मुझे एक डिफरेंट सा प्रोफाइल लगा। ये वैसे फ्रूटी साइड पर ये ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू सिट्रसी या फिर फ्लोरल एलिमेंट के। तो जिनको फ्रूटी परफ्यूम्स पसंद है उनको ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अभी जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ज़ेलेनी पसंद है तो ये उसी कैटेगरी में है। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की।
तो इससे मुझे स्किन पे 2 से 3 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। एज अ परफॉर्मर ये मुझे उतना पसंद नहीं है। कपड़ों पर ये ऑलमोस्ट 5 घंटे तक या फिर 6 घंटे तक स्टे करता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे ज़्यादा नहीं, अब 45 मिनट्स टू 1 आवर तक का मिलता है। तो 1 घंटे के बाद इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल ही निल हो जाता है। तो एज अ परफॉर्मर ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। अगर मैं पैसिफिक चिल की बात करूँ, लुई विटॉन के पैसिफिक चिल की, तो इसका भी परफॉर्मेंस 19-20 है। अगर ये 19 है तो इसका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 20 है। इससे मुझे स्किन पे ऑलमोस्ट 3 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है ओरिजिनल से, पैसिफिक चिल से। और कपड़ों पर ये अगेन 5 से 6 घंटे तक टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर दोनों लगभग ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आप प्राइस डिफरेंस को देखिए, ये पैसिफिक चिल है लगभग 30,000 का परफ्यूम है, और ये लगभग 2,000 का आता है। तो इसका 100 ml और इसके 100 ml में, यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसके 100 ml के प्राइस वैल्यू में आप इसके 15 बॉटल्स ले सकते हैं। 15 × 2 30,000, ये लगभग 2,000 के आसपास का आपको मिल जाएगा। तो 15 बॉटल्स आप ले सकते हैं। परफॉर्मेंस लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेंट प्रोफाइल में। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ओरिजिनल के ऑलमोस्ट 85% के आसपास करीब है। और थोड़े से डिफरेंसेस आपको मिलेंगे नोट्स में, जैसे कि यहाँ पर जो मस्किनेस है, जो एम्ब्रेट सीड्स में जो मस्किनेस पाया जाता है, इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू जॉनलो वाइब। इसमें मस्किनेस थोड़ा सा दबा दबा सा लगता है, लेकिन है सिमिलर टाइप ऑफ मस्किनेस मुझे मिलता है। और हैट्स ऑफ टू मैसन अलहम्रा कि इन्होंने इतना ज़्यादा क्लोज इसको बनाया जॉनलो वाइब को। सिमिलरली जब मैंने आफ्टरनून स्विम के इंस्पिरेशन को कंपेयर किया था जॉनलो एश्योर, तो वो इतना ज़्यादा करीब नहीं था जितना ज़्यादा ये करीब है पैसिफिक चिल के। तो मैं कहूँगा कि गुड जॉब। लेकिन वही बात है कि अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो ये आपके लिए नहीं है। ये वैसे एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये मेन वेमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यंग मेन और वेमेन इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये थोड़ा सा फेमिनिन साइड पर मुझे लगता है, हल्का सा। अब जैसे कि अगर मैं 100% में से कहूँ कि कितना परसेंट फेमिनिन साइड पर है, तो मैं कहूँगा कि ये 60 to 65% फेमिनिन साइड पर है। मैन भी लगा सकते हैं, फ्रेग्रेंस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपको पसंद है फ्रूटी परफ्यूम्स तो आप लगाइए, अगर आपको जलीनी पसंद है तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन वही बात है, परफॉर्मेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूजुअली वुमेन हैं तो ऑफिस में अगर वो कुछ परफ्यूम्स के लिए सोचती हैं तो वो कुछ ऐसे परफ्यूम्स की तरफ जाना चाहती हैं जो कि ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करे, उनके तक रहे और उनको अच्छा लगे लगा के। तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ वन परफ्यूम फॉर वुमेन फॉर दैट पर्पस। लेकिन अगर आप मेन हैं तो आप चाहते हैं कि भाई आप महकते रहें, दूसरों को महकाते रहें, तो आपको डिकेंट कैरी करना पड़ेगा उस केस में। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि 5-6 घंटे के बाद आपको शायद पता नहीं लगेगा। 5-6 घंटे तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आप ऑफिस पहुँचने के बाद इसको अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप घर से अप्लाई करके जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ये मेलो डाउन हो जाएगा। अगर मैं ओकेजन की बात करूं तो ये एक कैजुअल वेयर वाला परफ्यूम है। आप चाहे तो इसको स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम नहीं लगता। आप इसको चाहे तो अपना सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हैं। आप इसको ऐसे जगह वेयर करिए जहाँ पर आपको ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है, क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी का एक इशू है। खुशबू अच्छी है, लॉन्जिविटी का इशू है। सीज़न की बात करूँ तो आप इसको हार्श विंटर्स को छोड़ के आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको समर्स में यूज़ कीजिए, समर स्पेसिफिक सेंट है ये, समर्स में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप इसको चाहे तो मानसून में यूज़ कर सकते हैं, फॉल में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। बस आप उसको हार्श विंटर्स में अवॉइड कीजिए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग ये 2000 से 2200 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सेलर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि अपने ओरिजिनल के काफ़ी करीब है और एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छे से बनाया गया परफ्यूम है। मुझे कोई इससे कोई सिंथेटिक वाइब्स नहीं आते, मिडिल ईस्टर्न टच नहीं मिलता, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक बनाया हुआ परफ्यूम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस यही है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है आपको देखना है। अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो आप इसकी तरफ मत जाइए। अगर आप सेंट प्रोफाइल से खुश हैं, फ्रूटी परफ्यूम्स आपको पसंद आते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू मैसन अलहम्रा के जॉनलो वाइब का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।